अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह के प्रयास को सुरक्षा गार्डों ने किया नाकाम। मधुबनी कलेक्ट्रेट में स्थित विभागों में प्रतिदिन की भांति शांतिपूर्ण माहौल में कार्य किया जा रहा था कि अचानक कलेक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति तेज बाइक चलाकर नो पार्किंग जोन में प्रवेश करता है। ये देखकर सुरक्षा गार्डों ने उसे पार्किंग जोन में बाइक लगाने से मना किया। उसी समय वह व्यक्ति जल्दी से बाइक खड़ी कर उतरता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हमें न्याय नहीं मिला है। मैंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ है और जेब से माचिस निकालकर कहा कि मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं। ये देखकर कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का मच गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने बड़े ही सूझबूझ का परिचय देते हुए आत्मदाह करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे एवं उसके बाइक को नगर थाना के हवाले कर दिया, जिसे नगर थाना की पुलिस टीम ने मेडिकल जांच के सदर अस्पताल मधुबनी ले गई। आत्मदाह करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति की पहचान अरेर थाना क्षेत्र की नागदा निवासी मोहम्मद शकील के रूप में की गई है। पीड़ित मोहम्मद शकील ने बताया कि गांव के ही कई लोगों के द्वारा मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कई दिनों गांव के ही कई लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने अरेर थाना पर उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर जल्द प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, दूसरे पक्ष के द्वारा प्रभावित होने एवं उल्टा धमकी देने समेत कई आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में अरेर थानाध्यक्ष नेहा निधि से फोन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद शकील द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उसके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 2 दिन पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। मेरा नाम मोहम्मद शकील, मैं नागदा बलैन पंचायत का रहने वाला, थाना मेरा अरेर पड़ता है। जैसा कि मैं 10 तारीख को अपने घर से अरेर के तरफ सामान लेने के लिए निकला, उस दौरान मैं अरेर चौक कमलू भाई के पान के दुकान के पास गाड़ी पे बगैर स्टैंड लगाए हुए गाड़ी पे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति पीछे से आया जिसका नाम है शराफत, जाकिर, मोहम्मद हबीब और मोहम्मद इश्तियाक, और मुझे पटापट गाड़ी पे ही मारने लगा और बहुत ज़्यादा 4-5 रास्ता मुझे मारा। तो मैं सोचा मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। वहाँ पे एक मुर्दा मरा हुआ था जिसके पास उस कट रहा था। अल्लाह उस मुर्दा को जन्नत दे। मैं एक लंबा चौड़ा बांस उठाया ये सोच के कि उसके दिल में डर हो जाए और मुझे ना मारे, लेकिन अफसोस की बात उस जालिम के लिए, उसने एक चुन के बांस उठाया और मुझे तरम तोड़ यहाँ तक के उसके साथ जो 4-5-6 लोग थाना में शिकायत किए हैं, सब लोग मुझे मारने लगा और मेरे सर पे मारा, जिसका मेरे पास सबूत भी है। 14-15 टाका लगा हुआ है। उसने अपना भर मुझे जान से मार दिया, लेकिन मैं अल्लाह की कुदरत से अभी तक बचा हुआ हूँ। लेहू लेहान के हाल में जब मैं थाना में गया और मुजरिम भी थाना में गया, और जब मैं हॉस्पिटल से आया तो मुजरिम थाना से फरार है, मुजरिम घर पे ऐश कर रहा है। इसी कारण मैं वहाँ केस भी किया और मुझे वहाँ पे बड़े बाबू जो मैडम साहब है जी, उसने मेरा केस दर्ज करने से पहले मुझे गाली भी दिया, धमकाया और कहा मैं तेरे खिलाफ ही केस करूंगा। यहाँ तक लेके उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। घटना कब की है? ये घटना 10 तारीख की है। 10 महीना को ये 10 तारीख को। और जब मैं केस लेकर के गया तो मेरा FIR मैडम नहीं ले रहा था,
जिसके वजह से मुझे एसपी ऑफिस तक आना पड़ा और फिर यहाँ से फोन करवाया, जब जाके मेरा केस लिया और इतना कह दिया केस लेते लेते कि मैं केस तो तेरा ले लेता हूँ लेकिन मैं तेरे पे अलग से एफआईआर करूँगा। आज आप समानालय में आत्मा क्यों कर रहे थे? आज मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे केस का कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज मैं आत्महत्या करके इसलिए मर जाऊंगा कि अगर मुझे कानून न्याय नहीं दिलाया, उस मुजरिम को अरेस्ट नहीं, मेरा गांव नागदा है, उस मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया चारू को, मुजरिम भी उसी गांव का है? हाँ, तो मैं अपने आप को इसीलिए आत्महत्या करने के लिए आया था। दरभंगा में लगी भयंकर भीषण आग, जहां 5 दुकानें जलकर हुआ राख, 65 लाख की संपत्ति का नुकसान का अनुमान। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भरवाड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में बुधवार देर रात भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जहां प्रभात कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते दुकानें जलकर राख हो गईं। इस अगलगी में लगभग 65 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात अचानक दुकान से धुआं निकलता देखा गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने 5 दुकानों त्रिशा श्रृंगार, बेबी श्रृंगार, अदीबा रेडीमेड, न्यू साड़ी कलेक्शन और धमाल लहठी सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में एक बाइक भी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। पीड़ित दुकानदार स्वाति कुमारी, बेबी देवी, फिरदौस बेगम, अकील अहमद और रामू महतो ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि दमकल की गाड़ी करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंची, जिससे नुकसान और अधिक हो गया। दुकानदार मो शमशेर ने बताया, हमने अपने स्तर से आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं प्रभात कॉम्प्लेक्स के मालिक नीरज कुमार ने बताया कि 22 दिन पहले नई बाइक खरीदी थी, वह भी जलकर राख हो गई। अगर दमकल समय पर आती तो नुकसान इतना नहीं होता। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और उन्होंने प्रशासन से तुरंत राहत और मुआवजे की मांग की। फिलहाल पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। क्या हुआ है आज? हम लोग दुकान पर करते यहाँ से जा चुके थे, शादी में गए तो मालूम पड़ा कि दुकान में मार्केट में प्रभात कॉम्प्लेक्स में आग लग गया। आग लगने से पूरी तरह दुकान खाक हो गया जल पे, तो कुछ नहीं बचा उसमें। कितना दुकान में आग लगा है? तकरीबन लगभग मार्केट में जितनी दुकान है सब में दुकान में आग लग गई और सब दुकान पूरी तरह नष्ट हो गई। सिर्फ न्यू साड़ी कलेक्शन का माल बचा, थोड़ा बहुत बचा, बाकी जला। बाकी इधर जो जितनी भी दुकान थी सारी दुकान जलते खाक हो गई। कितने की क्षति लग रहा है हुआ है? उसमें मेरे ख्याल से सब दुकान मिला के तकरीबन अदीबा रेडीमेड का तकरीबन 25 लाख रुपए का लगभग, और त्रिशा श्रृंगार है उसका तकरीबन 15 लाख के, और इधर धमाल लड़ी सेंटर है तो उसका लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, और इधर जो न्यू साड़ी कलेक्शन है उसका लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कुल कितने की क्षति हुई है? लगभग 30 से 64 लाख रुपए का नुकसान हुआ है टोटल। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सर। क्या हुआ है आज? हमारे मार्केट में प्रभात कॉम्प्लेक्स में आग लग गया। कितने का क्षति है? वही 62-65 के करीब होगा। क्या 62-65 के करीब में? मतलब 62-65 लाख के करीब होगा टोटल सब दुकान मिला के। बाइक किसका था? बाइक मेरा था, या 22 दिन पहले लिए थे। होंडा SP शाइन 107 सीसी है, वो भी लगा था। जब तक निकालने जा रहे थे तब तक आग का प्रकोप इतना हावी था कि आदमी सब उसमें से जल जल के भागा। आग कितने बजे लगा? आग करीब वही 11 सवा 11 के बीच का के करीब समय था, उसी समय लगा। प्रशासन कब पहुंचा? प्रशासन आधा घंटा के बाद वहाँ पर एक्टिव है। दमकल की टीम कब तक पहुंचा? दमकल की टीम प्रशासन के आने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटा के बाद आया है। छोटा एगो था दमकल, वो 1 घंटा के बाद आया। बड़का दमकल जो दरभंगा से वो 2 घंटा के बाद आया। कितना दमकल का गाड़ी आया था? टोटल
टोटल यही 3 से 4 गाड़ी आया था। नाम है आपका? अहमद अली कमरिया, घर कहाँ है? शंकरपुर। क्या हुआ है आज? हम लोग 12 बजे करीब घर पहुँचे तो पता चला कि जो भरवाड़ा में जो है हमारे पंचायत घाटपुर की दुकानें हैं जो जल रही है। वहाँ से हम लोग आके देखे यहाँ पूरी तरह से जो है उस मार्केट के पास साथ जो भी दुकानें हैं पूरी तरह से उसको जल चला और बहुत ही मैंने हृदय विदान घटना इसको कही कि दर्दनाक घटना कही। उससे परिवार का जो है सो भरण पोषण का रास्ता था वो गुजरते हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा निवासी कमलेश यादव के हत्या मामले में सकरी थाना के पुलिस ने दरभंगा निवासी कामेश्वर शुक्ला के पुत्र बंसल शुक्ला को गिरफ्तार किया है। बंसल शुक्ला हत्या के मुख्य आरोपी है। सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार एक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि 1 महीना पहले सकरी थाना क्षेत्र के बलिया गांव में दरभंगा निवासी कमलेश यादव को गंभीर कर फेंक दिया गया था। खून से लथपथ गंभीर हालात में सकरी थाना के पुलिस ने एक निजी अस्पताल में इलाज कराया, परंतु नाजुक हालत देखते हुए दरभंगा रेफर किया। 1 दिन तक जीवित रहे लेकिन जख्मी अधिक होने के वजह से नहीं बच पाया। बताया कि इस मामले में मृतक के भाई ने फर्द बयान दी गई बयान में राजा यादव को नाम दर्ज किया गया, जहां सकरी थाना के पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया कि कमलेश यादव एवं रौनक झा दोनों जेल के अंदर टीवी देखने को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट में रौनक को अधिक पिटाई लग गया। डीएसपी राजीव ने बताया कि इसी का बदला लेने को हेतु जेल से आने के बाद अपने सहयोगी बंसल शुक्ला एवं अन्य के साथ मिलकर हत्या कर दिया। डीएसपी ने यह भी बताया कि इस मामले में अन्य आरोपी फरार चल रहा। डीएसपी ने बताया कि मृतक कमलेश यादव एवं हत्यारा बंसल शुक्ला दोनों का आपराधिक इतिहास है। दोनों बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दे चुका है। वहीं डीएसपी ने गिरफ्तारी को लेकर सकरी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार निर्देश दिया है। आपको पता है कि 15 मई के सुबह सकरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसके गले पे की धारदार हथियार से हमला किया गया था। उस केस में हम लोगों ने बाद में देखा कि वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी के एक सकरी थाना में हम लोग कांड संख्या 7825 हम लोगों ने उसको ये किया। उसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पे हम लोग आगे बढ़े और घटना के 2 दिनों के अंदर एक अभियुक्त को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेजा। उससे पूछताछ के क्रम में बहुत सारे तथ्य सामने आए और उसको वेरीफाई करने की कोशिश हमने की और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया और इस हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझा ली गई। इसमें जो सबसे मुख्य आरोपी है वो बंसल कुमार शुक्ला, पिता स्वर्गीय कामेश्वर शुक्ला, जो जिला दरभंगा का है। उसको कल सकरी थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। उसने भी अपनी कन्फेशन में ये सारी घटनाक्रम को और अन्य जो अपराधी उसमें शामिल थे उनका कन्फेशन में बताया। उसके कन्फेशन के आधार पर हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पर गया और जो मृतक के जो कपड़े और अन्य सामान थे उसकी रिकवरी भी हो गई है और इस प्रकार से ये जो हत्या की जो गुत्थी थी वो सुलझा ली गई है। मुख्य अभियुक्त को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, उसको हिरासत में भेजा है। डीएम ने संचालित विभिन्न योजनाओं का किए समीक्षा। दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, पंचायत सरकार भवन, सामाजिक सुरक्षा आदि बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिस आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु जमीन चिन्हित नहीं किया गया है, जल्द से जल्द जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कबीर अंत्येष्टि योजना में अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ दिलाने निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अंतर्गत जिले स्तर पर रैंकिंग किया जाना है। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में अपना सहयोग प्रदान करें और जिले को अच्छे रैंक दिलाने में अपना फीडबैक दें। डब्ल्यूपीयू कार्य का भी समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में पता चला कि डब्ल्यूपीयू कार्य में उपलब्धि 80% है। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि जो डब्ल्यूपीयू भवन पूर्ण की स्थिति में है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर संचालन समिति गठन करने का निर्देश दिया। सभी नल जल योजना को जल्द से ठीक कराएं।
उन्होंने पंचायत स्तर पर संचालन समिति में माननीय मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंप ऑपरेटर एवं संवेदक को रखने का निर्देश दिया। प्रखंड स्तर पर संचालन समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया जी, संवेदक एवं कनीय अभियंता आदि को रखने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी सहायक अभियंता एवं सभी कनीय अभियंता को प्रतिदिन सभी स्कीम का पंचायतवार कार्य योजना बनाकर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने छोटी छोटी पेयजल समस्या को 24 घंटे के अंदर समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने, पात्र भूमिहीन परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों के आवास पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित प्राधिकारी को दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती चांदनी सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री नेहा कुमारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। नट अंक के राग, रागों और वाद्य सरोद पर केंद्रित रहा व्याख्यान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगीत कार्यशाला में गुरुवार को संगीत शास्त्र और राग परंपरा पर विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिया। कार्यशाला का आरंभ राग असावरी में बंदिश के द्वारा छात्र छात्राओं के गायन से हुआ। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए आमंत्रित तीनों विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर नीरा चौधरी गायन, प्रोफेसर रीना सहाय संगीत शास्त्र और प्रोफेसर रीता दास सरोद वादन का अभिनंदन किया। सर्वप्रथम प्रोफेसर चौधरी ने नट अंक के राग और मंच प्रदर्शन की भूमिका को दर्शाया। नट अंक के रागों के अधीन राग शुद्ध नट और राग नट भैरव को विस्तार पूर्वक समझाया। परिचय देते हुए व रागों के स्वरूप को बताने के बाद दोनों ही रागों में बंदिशों का अभ्यास कराया और मंच प्रदर्शन के अंतर्गत राग शुद्ध सारंग में बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करते हुए गायन किया। इससे उपस्थित प्रतिभागियों और ऑनलाइन जुड़े प्रतिभागियों को मंच प्रदर्शन के अंतर्गत गायन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी मिली। प्रोफेसर चौधरी के साथ चंद्रमणि झा ने तबला संगति तथा ऋषभ कुमार झा ने हारमोनियम पर संगति की। श्री अरविंद महिला महाविद्यालय की अवकाश प्राप्त संगीत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रीना सहाय ने पंडित लोचनकृत राग तरंगिनी में वर्णित रागों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। इस क्रम में उन्होंने तत्कालीन और आधुनिक रागों के स्वरूप को भी दर्शाया। सत्र के अंत में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष पटना की संगीत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दास ने वाद्य वर्गीकरण और मंच प्रदर्शन शीर्षक के अंतर्गत वाद्य वर्गीकरण को विस्तारपूर्वक समझाते हुए अपने वाद्य सरोद की बनावट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मंच प्रदर्शन में स्व प्रस्तुति के अलावा भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरोद वादन की प्रस्तुति में उन्होंने सर्वप्रथम राग पटदीप को मसीटखानी एवं रजाखानी गतों के साथ प्रस्तुत किया। सुमधुर वादन करते हुए उन्होंने अंत में राग माच खमास की सुंदर और मनोहारी तैयार प्रस्तुति की। प्रोफेसर दास के साथ बनारस घराना के तबला वादक सुबोध रंजन प्रसाद ने तबला संगति की। ज्ञातव्य हो कि आज की कार्यशाला सुप्रसिद्ध विदुषी गायिका पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा की लोक गायन शैली पर आधारित होगा। ये विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के अंतर्गत पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा के द्वारा प्रथम आयोजन होगा, जिसमें श्रीमती सिन्हा के पुत्र डॉक्टर अंशुमान सिन्हा और पुत्री डॉक्टर वंदना भारद्वाज स्वयं उपस्थित होकर इसे प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर अंशुमान शारदा सिन्हा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को पावर पॉइंट के द्वारा प्रस्तुत करेंगे तथा डॉक्टर वंदना भारद्वाज शारदा सिन्हा जी के गीतों को प्रस्तुत करेगी और ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए प्रतिभागियों को शारदा जी के गीतों को सिखाएंगी भी। जिला में निर्माणाधीन 4 लेन का डीएम ने अधिकारियों की टीम के साथ किया निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार द्वारा दिल्ली मोड़ से जयनगर 527B 4 लाइन निर्माण और आमस दरभंगा 4 लेन 2 परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया। तारांकन निरीक्षण के दौरान पता चला कि 4 लेन के निर्माण में स्थानीय स्तर पर भू अर्जन की कहीं समस्या है। जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्री बालेश्वर प्रसाद को जल्द से जल्द भू अर्जन समस्या को निदान कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने भारतमाला के परियोजना निदेशक को गुणवत्तापूर्ण और ससमय कार्य कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के अंदर सड़कों का निर्माण करना सुनिश्चित करें, जिससे नागरिकों को यातायात सुगम हो सके। निरीक्षण के क्रम में जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, आशुतोष कुमार सिन्हा परियोजना निदेशक NHI, संजय कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर आमस दरभंगा आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। आयुक्त ने प्रमंडल के नगर विकास एवं आवास विभाग के योजनाओं की किए विस्तृत समीक्षा। सभी नगर निकायों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें आयुक्त।
जल जमाव एवं पेयजल संकट न हो संबंधित नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे। दरभंगा 19 जून 2025। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के सभी नगर निकायों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का विस्तृत समीक्षा किया गया। बैठक में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी की मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जलापूर्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पक्की नाली गली योजना, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, सम्राट अशोक भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री हर घर नल का जल निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, होल्डिंग टैक्स आदि बिंदुओं पर क्रमशः से तीनों जिला के नगर आयुक्त से कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया। आयुक्त महोदय ने तीनों नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि जल जमाव की समस्या न हो, किसी भी स्थल पर जल जमाव की समस्या न हो करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि फीडबैक से पता चला है कि शहर में गंदगी काफी है। नगर आयुक्त को जल्द से जल्द साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की इच्छा रहती है कि जल निकासी हो, पेयजल की आपूर्ति हो, अच्छा सड़क रहे आदि सुख सुविधा हो। सभी बिंदुओं पर समन्वय स्थापित कर सभी संबंधित पदाधिकारी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि बरसात का समय है, जल जमाव न हो निरोधात्मक उपाय करने का निर्देश तीनों जिला के नगर आयुक्त को दिया। तारांकन। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, जिसका नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने नगर निकाय के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि अपना संसाधन जुटाए और विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। नगर निकाय में रहने वाले नागरिकों को कोई कठिनाई नहीं हो। राजस्व वसूली में तेजी लाएं, होल्डिंग टैक्स वसूलना सुनिश्चित करें। दरभंगा नगर निगम को जल जमाव से मुक्त करने के लिए नगर आयुक्त को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। तीनों नगर निकाय के अधिकारियों को निरोधात्मक उपाय करने के लिए निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को पुनः बैठक होगी, जिसमें विस्तृत समीक्षा की जाएगी और कार्य करने नहीं करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वेतन रोकने की भी चेतावनी दी। नगर आयुक्त दरभंगा श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत 2 नगर परिषद है, 8 नगर पंचायत है, सभी जगह पदाधिकारी उपस्थित है एवं दरभंगा नगर निगम में 47 वार्ड है। आयुक्त महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। दरभंगा नगर निगम के पास 1.5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सम्राट अशोक भवन निर्माणाधीन है। आयुक्त महोदय ने कहा कि मिट्टी भराई का कार्य, नाला निर्माण का कार्य बरसात से पहले होना चाहिए। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति बुडको द्वारा किया जा रहा है। आयुक्त महोदय ने नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान सावन मेला क्षेत्र में पड़ने वाले नाला निर्माण को जल्द से जल्द कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता बुडको को दिया। 1 किलोमीटर सड़क को पीसीसी करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया। उन्होंने कहा कि बरसात का समय आ गया है, रात दिन 24 घंटे कार्य करने का निर्देश दिया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक कार्यों में छेड़छाड़ नहीं करें। नाला निर्माण के समय नागरिकों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारी को वेंडिंग जोन चिन्हित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट, हाई मस्ट लाइट 7 दिनों के अंदर सर्वे कराकर स्ट्रीट लाइट लगाना संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, साथ ही प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ देने को कहा। उन्होंने होल्डिंग टैक्स वसूली करने निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को कहा कि कार्य को नियत समय और गुणवत्ता के साथ करना सुनिश्चित करें। बैठक में आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, नगर आयुक्त दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं आदि संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना का सूत्रधार है अभाविप। हरिओम। आज दिनांक 19 जून 2025 गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर अंतर्गत आज तीसरे दिन कंप्यूटर, फाइन आर्ट, ब्यूटिशियन, व्यक्तित्व विकास एवं नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। व्यक्तित्व विकास का वर्ग ले रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खेलो भारत के प्रांत सह संयोजक हरिओम झा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना, कार्य व हर क्षेत्र में छात्रों संग तत्पर मिलने वाले अभाविप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। परिषद से जुड़कर छात्र छात्राओं को ज्ञान, शील, एकता के साथ आत्मनिर्भरता एवं व्यक्तित्व को निखारने का जरिया प्राप्त करते हैं।
आज देश आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा, जिसकी नींव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही चर्चा करते आ रहा है। साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने हेतु प्रेरित किया। कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक राहुल सिंह ने आज के वर्ग में कीबोर्ड, माउस सहित सभी इनपुट डिवाइस की उपयोगिता एवं संरचना को विस्तारपूर्वक समझाया। साथ ही कंप्यूटर को आधुनिकता का पर्याय बताया। ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दे रही ऋतु कुमारी ने धागे से थ्रेडिंग करने की विधियों को बारीकियों से समझाते हुए अभ्यास करवाया। नृत्य के प्रशिक्षक डांस फीवर एकेडमी के निदेशक रवि सिंह ने आज के वर्ग में नृत्य के प्रकार एवं अर्धशास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की भावभंगिमा से अवगत करवाते हुए संबंधित गीतों पर अभ्यास सिखाया। फाइन आर्ट का वर्ग प्रशिक्षिका आकांक्षा कुमारी एवं बबीता कुमारी ने लिया, जिसमें उन्होंने मिट्टी के बर्तन से कछुआ बनाने की विधि बतलाई। इस अवसर पर सहयोग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, विभाग संयोजक राहुल सिंह, खेलो भारत प्रांत सह संयोजक हरिओम झा, ज्योत्सना ज्योति, पूजा पंजियार, स्नेहा कुमारी आदि उपस्थित रही। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।